हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ है सुभाषितानि। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर अथवा मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। इसका अन्वय देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, यथा नद्ये सुस्वादुतोया प्रभवन्ति, परम समुद्रम आसाद्य ता अपेया भवन्ति। गुणा गुणा मतलब है गुण। गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति गुण होते हैं, ते गुणा वे गुण, निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचकर दोषा भवन्ति दोष हो जाते हैं। यथा जैसे नद्ये सुस्वादुतोया प्रभवन्ति, नदी से स्वादिष्ट जल प्रभवन्ति निकलता है, परंतु समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर ता वह जल अपेया भवन्ति न पीने योग्य हो जाता है। सलाह देते हैं। गुण गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो गुण ही होते हैं, वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती है, परंतु समुद्र में जाकर वे पीने योग्य नहीं रहती हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादानपि जीव माने, तद भागधेयम परम पशूनाम। अन्वय। साहित्य संगीत कला विहीन जन पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति, तृणम न खादन अपि जीव माने अस्ति, इदम तद पशूनाम परम भागधेयम अस्ति। साहित्य संगीत कला विहीन जन। साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है मतलब रहित, जन है मनुष्य। पुच्छ विषाणहीन पूछ और सींगों से रहित साक्षात पशु पशु है। तृणम न खादन अपि तिनका न खाता हुआ भी, जीव माना अस्ति जीवित है, इदम यह है, तद पशुनाम उन पशुओं का, परमम भागधेयम परम सौभाग्य है। सरलार्थ। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। घास न खाता हुआ भी जीवित है, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात जिस व्यक्ति को साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, वह साक्षात पशु के ही समान है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम च नश्यति। लुब्धस्य यश लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री पिशुन होता है चुगलखोर, चुगलखोर से मित्रता, नष्टक्रियस्य कुलम अकर्मण्य व्यक्ति का कुल, अर्थपरस्य धर्म है धन के लोभी का धर्म, व्यसनीय विद्याफलम बुरी लत वाले के लिए विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस के लिए सुख, प्रमत्त सचिवस्य आलसी सचिव वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्य च नश्यति राज्य नष्ट हो जाता है। सरला। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य का नाश हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों को साथ नहीं रखना चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जन्येन मधुमक्षिकासु, संतः तथैव
समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यथा असो मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम वा रसम समानं पीत्वा माधुर्यम एव जन्येत, तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम एव सृजन्ति। यथा जैसे असो मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी, तू तो कटुकम मधुरम, कड़वा, व माने अथवा, कड़वा अथवा मीठा, रस समान पीतवा, रस को समान रूप से पीकर माधुर्य में, मधुरता ही मतलब मीठे रस को ही जन्य निर्माण करती है या उत्पादित करती है। तथे वैसे ही संतः सज्जन लोग सम सज्जन दुर्जनानां, सज्जनों और दुर्जनों के वचन श्रुत्वा, वचनों को सुनकर, मधुर सूक्त रसम, मीठे सूक्ति रूपी रस को ही सृजंती, निर्माण करते हैं। यह मधुमक्खी तो कड़वा अथवा मीठा रस समान रूप से पीकर मीठे रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रस अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अन्वय, यो पौरुषम विहाय देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। यो जो व्यक्ति पौरुष व्याय परिश्रम को छोड़कर देवम एव भाग्य का ही अवलंबते सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत महल में बैठे हुए सिंह के समान, तस्य उसके मूर्धनि सिर पर वायसा कौवे तिष्ठन्ति बैठे हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फलत छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फलत छाया मूल वलकल दारुभी महिरुहा धन्या भवन्ति येषाम अर्थिनः विमुखा न यान्ति। फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल जड़, वलकल छाल, दारुभी लकड़ी, मयूरा पेड़ आदि से युक्त पेड़ धन्य भवंती धन्य है। ये शाम जिनसे या जिसके कारण अर्थिन याचक विमुख न यान्ति विमुख नहीं होते हैं, निराश नहीं होते। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख नहीं होते हैं। चिंतनीय ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रह। विपदाम आदाव एव ही प्रतिक्रिया चिंतनीय ग्रह वहनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। विपदाम विपदा के आदाव एव आने से पहले ही, प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया उसका प्रतिक्रिया मतलब समाधान, चिंतनीय ढूंढ लेना चाहिए। ग्रह वहनिना घर में, वहनिना आग के, प्रदीप्ते लग जाने पर, कूप खननम न युक्तम कुआं खोदना उचित नहीं है। विपत्ति आने के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित है जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना अनुचित है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अभ्यास प्रश्न 1 पाठ्य दत्तानाम पद्यानाम सस्वरम वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करो। प्रश्न 2 श्लोकांशेषु रिक्त स्थानी पूर्यक। श्लोक के अंशों से रिक्त स्थान पूरे करो। यहाँ पे जो है श्लोक के आधे आधे अंश दिए हुए हैं। हमने आपको पूरे श्लोक पढ़ाए हुए हैं तो आपको वहां से लर्न करने हैं, फिर यहाँ पे लिखने हैं, या फिर आप देख के भी लिख सकते हैं, अभी बाद में लर्न कर सकते हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेया। तो ये जो है भवन्त्य पेया, ये जो इसका शेष अंश है इस श्लोक का, इसके अर्थ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति तद भागधेयम परमं पशूनां विद्या फलम व्यसनः कृपणस्य सौख्यम पौरुषम व्याय ये देवमेव अवलंबते चिंतनीय ही विद्याम आदाद एव प्रतिक्रिया। प्रश्न 3 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। व्यसनः किम नश्यति,
व्यसनी का क्या नष्ट होता है? व्यसनी का विद्याफलम, व्यसनी का जो है विद्याफल नष्ट हो जाता है। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या निर्माण करती है? किसका करती है? माधुर्यम, मधुमक्षिका माधुर्यम जन्यति, मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। मधुर सूक्त रसम किरे सृजंती, मधुर सूक्त रस या मीठी वाणी से युक्त रस कौन सृजंती, कौन उत्पादित करता है? संत है। मधुर सूक्त रसम संत सृजंती, मधुर सूक्त रस या मीठी वाणी के वचन संत लोग बोलते हैं। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिन याचक केभ्य किनसे विमुख नहीं होते? महिरुएभ्य, अर्थिन महिरुएभ्य विमुखा न यान्ति, याचक पेड़ों से विमुख नहीं होते। प्रश्न 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखो। कंजूस है, कंजूस है को संस्कृत में बोलते हैं कृपणे हैं। कड़वा कटुकम, पूछ पुच्छ है। लोभी लुब्ध है। मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। प्रश्न 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद को चुनकर लिखो। वाक्य दिया हुआ है, कर्ता है और ये क्रिया है। वाक्य दिया है, उदाहरण, संत मधुर सूक्त रसम सृजंती, संत मधुर सूक्त रस को उत्पादन करते हैं। तो कौन करते हैं? कर्ता होता है जो कर रहा है, तो संत है। यहाँ पे कर्ता क्या है? संत है। क्या कर रहे हैं? क्रिया होता है किसको कर रहे, क्या चीज करते हैं, तो सृजंती उत्पादन करते हैं। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुणम प्राप्य निर्गुण को प्राप्त करके, प्रभवंती दोषा दोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोष क्या है? कर्ता, भवंती क्या है? क्रिया। गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणी व्यक्तियों में गुणा भवंती गुण होते हैं, तो गुण क्या है यहाँ पे? कर्ता, भवंती है क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, तो यहाँ पे मधुमक्षिका क्या है? मधुमक्खी माधुर्यम जन्येत, शहद को उत्पन्न करती है, तो मधुमक्खी क्या है यहाँ पे? मधुमक्षिका कर्ता, और जन्येत क्या है यहाँ पे? क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति, तो यहाँ पे मैत्री क्या है? यहाँ पे हमारा कर्ता, नाश्यति क्रिया। नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवंती, तो कौन अपेया भवंती? नद्य है, तो नद्य क्या है? कर्ता, भवंती क्रिया। प्रश्न 6, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुण जो है गुणज्ञों के साथ गुण ही होते हैं, तो कौन होते हैं? के गुणज्ञेषु गुणा भवंती, कौन गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। नद्य सुस्वादु तोया भवंती, नदियां मीठे जल वाली होती है, तो कौन होती है? का सुस्वादु तोया भवंती, कौन मीठे जल वाली होती है। लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी का यश नष्ट होता है, किसका होता है? कस्य, कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, मधुमक्षिका मधुमक्खी मीठा रस ही उत्पन्न करती है, कौन करती है? मधुमक्खी। का माधुर्यमेव जन्यति, कौन मधुर रस उत्पन्न करती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, वायसा तिष्ठन्ति मतलब कौवे बैठते हैं, उसके कहाँ पर बैठते हैं? तस्य कुत्र और कस्मिन तिष्ठन्ति वायसा, उसके कहाँ पर? तिष्ठन्ति वायसा कौवे बैठते हैं। प्रश्न 7, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करो। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य को होगा समुद्रम प्लस आसाद्य, माधुर्यम एव, इसमें दो शब्द हैं, माधुर्यम प्लस एव। अल्पम एव, अल्पम प्लस एव, प्लस को धन भी बोलते हैं संस्कृत में। सर्वमेव, इसमें दो शब्द हैं, सर्वम प्लस एव। देवम एव, देवम प्लस एव। महात्मना मुक्ति, तो यहाँ पे क्या है? दो शब्द, महात्मा नाम उक्ति। विपदाम आदावेव, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, विपदाम आदो एव, और यहाँ पे तीन शब्द में बनता है विपदाम आदो प्लस एव, तो इस तरह से इसमें दो तरह से होगा।
इस पार्ट से संबंधित आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पार्ट के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।